अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर फाइन। मैंने सोचा कि मैं ना वो छोटी सी एक वीडियो बना देता हूँ आपको, ये जो अभी साइन लैंग्वेज का काम पेंडिंग है ना, तो इसके ऊपर। तो अगर आप इसी तरह ही काम कर रही हैं तो आपकी तसल्ली हो जाएगी, और अगर आप डिफरेंट कर रही हैं काम तो आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली क्या करना है। सबसे पहले तो मैं आपको ना यहाँ पे बता देता हूँ एक्सप्लेन करके ना कि व्हाट एग्जैक्टली यू हैड टू डू। आपने सबसे पहले क्या करना था कि वर्ड काउंट आपने जो है वो 7,000 तक करना था। अभी आपका वर्ड काउंट जो है वो 5,000 तक है। इट मीन्स कि आपने इसको 2,000 मजीद ऐड करना है। सेकंड नंबर पे आपने क्या करना था कि आपने एक टाइम लाइन बनानी थी। और थर्ड नंबर पे आपने क्या करना था कि आपने एक टेक्सोनोमी बनानी थी। और फोर्थ नंबर पे आपने कंपैरिजन टेबल ऐड करना था। और फिफ्थ नंबर पे एक आपने फिगर या डायग्राम ऐड करने। अब इन चीज़ों पे बात कर लेते हैं। ये जो वर्ड काउंट है ना, आपने सिंपल वर्ड काउंट, आप जब ये वाली सारी चीज़ें लिखेंगे ना तो ऑब्वियसली उसमें जो है आपके वर्ड काउंट इंक्रीज हो जाएगा। और उसके अलावा जो रह जाएगा बस आपने सिर्फ वो लिखना है, अलहदा से कोई खास मेहनत नहीं करनी। अब आ जाते हैं कि जी टाइम लाइन क्या चीज़ है। ठीक है। टाइम लाइन में आपको दिखा देता हूँ। ये बेसिकली ना टाइम लाइन होती है। ये बेसिकली क्या होता है, ये होता है कि ना जो हमारा रिसर्च पेपर है उसके अंदर जितने हमने जो चीज़ें कवर की हैं ना, लाइक अप्रोचेस कवर की हैं हमने। तो वो अप्रोचेस जो है वो टाइम लाइन बेसिकली ये होता है कि किन किन टाइम्स में वो अप्रोचेस जो है वो प्रपोज हुई हैं, मतलब उसको देख के ना एक इंसाइट हमें ये मिल जाए कि किस किस दौर में किस किस साल में कितना कितना काम हुआ है। अब हमारी जो अप्रोचेस हैं वो ये है कि हैंड जेस्चर है, इसमें लिप रीडिंग है, फेस फेशियल एक्सप्रेशन है। इधर हम ईयर ऑफ प्रपोजिंग के हिसाब से बना लेंगे। अब ये जो आपने साल चूज करने हैं ना, ये वो चूज करने हैं कि जो रिसर्च पेपर में सबसे पहला पहला आर्टिकल पुराना कितना है और सबसे लेटेस्ट कौन सा है, उसके दरमियान में आपने इस तरह से बना लेना है। और उसके अंदर फिर आपने यहाँ पे उनके रेफरेंसेस आपने लिखने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हैंड जेस्चर के ऊपर पहला पेपर है, फिर उसके ऊपर पांचवा पेपर है जो कि साल के तौर पे 2017 से 18 में हुआ है, और 2019 से 21 में एक कोई 19वां पेपर है, मैं मिसाल दे रहा हूँ। और 2022 से 23 में मिसाल के तौर पे लेट्स सपोज कोई 39वां या 40वां पेपर है, वो आया हुआ है। मतलब मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। इसी तरह से आपने इसका इसका और इसका लिखना है, तो वो सिर्फ एक ईयर ऑफ प्रपोजिंग की टाइम लाइन होगी डिफरेंट अप्रोचेस की, इसको टाइम लाइन बोलते हैं। ठीक है। तो ये आपने बनानी है और इसको एज अ फिगर आप कह लें कि आपने इसको ऐड करना है। ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास टेक्सोनमी। टेक्सोनमी क्या होती है? टेक्सोनमी बेसिकली होती है, आपने एक वर्ड सुना होगा, हायरार्की। हायरार्की जो है ना वो एक फ्लो ऑफ प्रोसेस को शो करती है, जिससे पता चलता है कि ये प्रोसेस जो है इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और आगे इनकी क्या एग्जाम है और आगे इनकी क्या टाइप्स हैं और वट एवर। और या प्रोसेस का फ्लो जो होता है ना, जिस जिस तरह से फ्लो चार्ट होता है ना, वो होता है। या जैसे इंसेस्ट्रल ट्री होता है कि जिसमें ऊपर पर दादा होता है, फिर दादा, फिर बेटा, फिर उसकी औलाद, फिर जो आगे मजीद। तो वो फिर क्या होता है कि वो भी एक टेक्सोनमी ही होती है। इसी तरह से जब किसी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करें जिसमें सबसे ऊपर फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं पुलिस की, तो सबसे ऊपर आईजी होता है, उसके नीचे डीआईजी होता है, उसके नीचे एसएसपी होता है, फिर एसपी होता है, फिर उसके बाद एएसपी होता है जिसको डीएसपी भी कहते हैं, सीएसपी जो होता है वो एएसपी होता है, और नॉर्मल जो तरीके से आता है वो डीएसपी होता है। तो बहरहाल ये एक हायरार्की होती है, इसको टेक्सोनमी कहते हैं। अब आपके केस में टेक्सोनमी क्या होगी? आपके केस में टेक्सोनमी ना एग्जैक्टली आप वही बना सकती हैं कि जो आपके ना बेस पेपर के अंदर है। तो मैं आपका बेस पेपर आपको दिखाता हूँ। ये बेस पेपर के अंदर ना इन्होंने फिगर नंबर 1 में टेक्सोनमी बनाई हुई है। और आप उसे देखें, इन्होंने सारा प्रोसेस उसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन, रिसर्च डायरेक्शन, रियल टाइम प्रोसेसिंग होगी, फिर उसमें ये होगा वो होगा वो होगा, सारा उन्होंने एक फ्लो पैटर्न बनाया हुआ है। तो आपने ना इसी को रीयूज करते हुए ना इसी तरह का कुछ बनाना है। लेकिन उसमें जो जहन में रखने की बात है वो ये है
कि इन्होंने यहाँ पे जो पेपर साइट किए हैं ना इधर भी, जैसे 29 से 39, तो ये वो पेपर्स हैं जो इसका 29 से 39 इंडेक्स के ऊपर है यहाँ पे। ये जो पेपर है, अब जैसे ये 29 यहाँ आ गया होगा, ये रहा, तो यहाँ से ये पेपर होंगे। तो आपने जब यहाँ पे टेक्सोनमी बनानी है तो उसके अंदर आपने साइटेशन अपनी वो लिखनी है। अच्छा, एक चीज़ जो इधर बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूं, वो ये है कि जैसे ये आपका काम है ना, तो इसमें आपने पिछली दफ़ा जैसे किया था, तो मैं उसमें एक चीज़ मुझे बतानी चाहिए थी, वो बस मेरे जहन से भी निकल गई। हमारे जो कंप्यूटर साइंस के जो साइटिंग होती है ना, वो होती है कुछ इस तरह से कि जैसे मिसाल के तौर पे आपने ना यहाँ पर कोई पेपर साइट किया हुआ होगा ना, जैसे ये है, ये वाला लेट्स से। अब आपने क्या करना है कि आपने इसको कॉपी करना है और फाइंड में जाके इसको आपने सर्च करना है, तो ये आपको ये यहाँ पे मिल जाएगा। तो आपने ये देखना है कि 19वां नंबर है। तो जब आप यहाँ पे जहाँ पर आपने इसको ये यूज किया है ना, वहां पर आपको ये इतना लिखने की जरूरत नहीं है। आप वहां पे ये लिखेंगी कि इन द ऑथर एट, ठीक है। अब क्या होगा कि पेपर को लिखने का जो साइटेशन है ना, वो इस तरह से होती है कंप्यूटर साइंस के पेपर्स में। तो इसी तरह से आप ये देख लें कि जो ये आपका ना बेस पेपर है ना, तो बेस पेपर के अंदर भी इन्होंने इसी तरह से ही साइट किया हुआ है, ये देखें इस तरह। तो ये आपकी आ जाएगी टेक्सोनमी, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि जो आपकी है कंपैरिजन टेबल के ऊपर, कि कंपैरिजन टेबल क्या होता है। यहाँ पे हमने जहाँ कवर किया था, कंपैरिजन टेबल के ऊपर आ जाते हैं। कंपैरिजन टेबल क्या होता है? कंपैरिजन टेबल ये होता है कि अप्रोचेस के जो कंपैरिजन के अंदर जो चीज़ें यूज हुई हैं ना, वो उनके दरमियान में डिफरेंस क्या है, एक्यूरेसी का, अप्रोच का, डेटा सेट का, परफॉर्मेंस का, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ये भी आप सेम जो है ना, आपने क्या करना है कि आपने इसको यहाँ से एज इट इज आपने लेना है टेबल के अंदर से, यहाँ से। में यहाँ पे कंपैरिजन टेबल है, ये देखें। अब ये देखें यहाँ पे ना, इसने हैंड जेस्चर का टेबल बनाया हुआ है, फिर उससे नीचे इसने बनाया हुआ है लिप और हेड फेशियल एक्सप्रेशन का। आपने सिर्फ यही टेबल एज इट इज ले लेने हैं, और आपने इनको ही जो है ना एक्सटेंड करना है। मतलब उसके अंदर यही लैंग्वेज, यही परफॉर्मेंस, यही डाटा सेट, यही टेक्निक का नाम, सिर्फ अगर उसमें कोई चीज़ चेंज करनी है ना, तो ये जो रेफरेंस, अब इसके पास वो 20वां पेपर है, आपके पास कौन सा है, आपने वो उसके अंदर लिखना है, ठीक है। तो इसमें जितने भी टेबल्स है ना, जो खास करके पहले 3 टेबल है ना, आपने वो एज इट इज बना लेना है। बाकी आप बेशक छोड़ दें, तीन तीन टेबल जो है ना वो काफ़ी हैं। ये देखें, ये तीसरा टेबल, ये एनिमेशन, ट्रांसलेशन, स्पीच टू एंड, ये आपने इसमें डाल देना है बस। उसके बाद आपका कोई काम नहीं है। और बाकी इसमें ये है कि यहाँ पे एक फिगर और डायग्राम का मैंने लिखा है। ये फिगर और डायग्राम जो है, ये बेसिकली जो आपका पेपर है ना, इसी के अंदर ही जो यहाँ पे मेन डायग्राम है ना, ये वाली, ये बेसिकली फिगर आपने बनानी है सेम इसी तरह से। ये देखें ना, ये बाई डायरेक्शनल है कि यहाँ से ये साइन लैंग्वेज से डाटा आ रहा है जो कि कन्वर्ट होता है यहाँ पे टेक्स्ट स्पीच में, और फिर यहाँ पे स्पीच से हम नॉर्मल बंदे एक कमांड दे रहे हैं या बोल रहे हैं कुछ, तो वो फिर यहाँ पर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो रही है, स्पीच फिर टेक्स्ट प्रोसेस हो रहा है, फिर उसका साइन बन रहा है। फिर वो साइन एक एनिमेटेड अवतार या एनिमेटेड कार्टून टाइप एनिमेशन से वो उसका इजहार हो रहा है, और वो जो बंदा देख रहा है उसको समझ रहा है। तो ये सारा जो है ना आपने इसमें इंक्लूड करना है, और ये सारा इस तरह से स्मार्टली इंक्लूड करना है कि ये जो 2000 का फिगर है ना, वो यहीं पे ही अचीव हो जाए। तो ये आपका काम है। आई होप कि मैंने अच्छे से समझा दिया होगा। तो मजीद फिर आप देख लीजिएगा।